नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग अपने नन्हे मुन्ने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ पूरी तरह से सुखी, स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। मैं आपका अपना पंकज श्रीवास्तव, स्पीच थेरेपिस्ट, ऑडियोलॉजिस्ट। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है अवेयरनेस के ऊपर। हमें कैसे पता लगे कि हमारे बच्चे को प्रॉब्लम है। ये सबको नहीं पता होता है। जैसे कि मैं इस फील्ड में आने के पहले हमारे आसपास भी, हमारे रिश्तेदारों में, हमारे पड़ोसियों में भी ऐसे तमाम प्रॉब्लम्स वाले बच्चे थे। लेकिन उस समय हमें नहीं पता था कि इस बच्चों की भी ट्रीटमेंट होती है, इन बच्चों को भी हम नॉर्मल कर सकते हैं। उस समय ये था कि ऊपर वाले ने इनको प्रॉब्लम दिया है, ऐसे ही सारा सब कुछ चलता है। लेकिन इस फील्ड में आने के बाद मुझे पता चला कि नहीं, इन जितने भी छोटे छोटे प्रॉब्लम्स के साथ हमारे बच्चे जो स्पेशल कैटेगरी में चले जाते हैं, उनको सही समय से अगर हमने पहचान लिया, अर्ली आइडेंटिफिकेशन हो गया, तो उनका हम समय रहते ट्रीटमेंट करके स्पेशलिस्ट के द्वारा उन बच्चों को भी नॉर्मल बच्चों की कैटेगरी में ला सकते हैं। तो हमारा जो टॉपिक है वो है, हम छोटे छोटे सिम्टम्स बताएंगे जिससे कि आप अपने आसपास के लोगों में, अपने घर में बच्चों में आप उसको देखिए। और ज़रूरी नहीं कि हम किसी की पैसे से मदद करें, किसी को फिजिकली मदद करें। अगर हम किसी बच्चे की प्रॉब्लम्स को देख के उनके पेरेंट्स को सही गाइड करें कि किसी स्पेशलिस्ट के पास जाके अपने बच्चों की जो है ट्रीटमेंट कराएं, उनका डायग्नोस कराएं, तो ये भी बहुत बड़ा हेल्प हो जाएगा हमारे समाज के लिए। जैसे क्या होता है कि अभी जो हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा चल रहा है ऑटिज्म के केस का। तो ऑटिज्म में ज़्यादातर क्या होता है कि 2 साल के बाद हमें समझ में आना शुरू होता है कि हमारे बच्चों में कुछ ऐसी प्रॉब्लम है जो कि दूसरे बच्चों के साथ नहीं मेल खाता है। जैसे कि अगर कोई बच्चा अपने आप में हमेशा लीन रहे, अपने आप में ही खेले, घंटों एक ही टॉयज के साथ खेलता रहे, किसी के साथ फ्रेंडशिप ना कर पाए, किसी के साथ मिक्सअप नहीं होता है, किसी की बातों पे अट्रैक्ट नहीं होता है, तो ये ज़्यादातर ना स्कूल जाने के बाद समझ में आता है कि पेरेंट, जब टीचर कंप्लेन करना शुरू करते हैं कि आपका बच्चा जो है वो दूसरे के साथ खेलता नहीं है, गुस्सा हो जाता है, एक ही चीज़ बार बार रिपीट करता है वर्ड्स। क्योंकि जब घर में बच्चा होता है ना, तो इन बच्चों के सिम्टम्स ऐसे होते हैं कि वो कुछ लिमिटेड लोगों के बातों पे रिएक्ट करते हैं। जैसे मम्मी पापा, दादा दादी, जो भी उनकी बिल्कुल क्लोज फैमिली मेम्बर होते हैं, उनकी बातों को, उनकी आवाज़ों को वो यहाँ पे अपने ब्रेन में फिट कर लेते हैं। तो तमाम गाड़ियाँ आए जाए, तमाम स्कूटर, बाइक, कुछ भी आए, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन हाँ, अपने फैमिली मेम्बर का अगर बाइक आ जाए, कार आ जाए, तो उस पर बिल्कुल रिएक्ट करते हैं, उनकी तरफ देखते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। तो इनको तो लगता है कि ये बच्चा ठीक है, थोड़ा सा डिले है। लेकिन स्कूल जाने के बाद ये टीचर का कंप्लेन होता है। तो आपके साथ भी अगर कोई आसपास ऐसा लगता है, आपके घर में भी ऐसा लगता है, तो तुरंत आप उसके स्पेशलिस्ट के पास जाइए और उनसे उस बच्चे का डायग्नोस कराइए, और जो भी वो सजेस्ट करता है उसको फॉलो करें आप। अब एक जो अभी सीपी का नाम सुना होगा आपने, सेरेब्रल पॉल्सी, इसमें क्या होता है, इसको बोलते हैं प्रमस्तिष्क पक्षाघात, यानी दिमाग का लकवा। इसमें क्या होता है कि हमारे बच्चे को ज़्यादा ड्रूलिंग होता है, उनकी स्पीच जो क्लियर नहीं होती है, चलने में प्रॉब्लम होती है, समझने में प्रॉब्लम होती है। अगर ये थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम आपको किसी बच्चे में दिखे, 12 से 14 महीने के बीच में बच्चा हमारा चलना शुरू कर देता है, 18 से 20 महीने के बीच में वो दौड़ना शुरू कर देता है, लेकिन अगर हमारा बच्चा ये सब नहीं करता है, तो फिर आप समझिए कि हमारे बच्चे को कहीं ना कहीं कुछ स्पेशल प्रॉब्लम है। तो आप इसके स्पेशलिस्ट के पास जाइए, फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाइए, डॉक्टर के पास जाइए, वो आपको सही गाइड करेंगे। और सही समय पे अगर इनका ट्रीटमेंट हुआ तो ये बहुत ही नियर नॉर्मल तक चले जाते हैं। काफ़ी केसों में ये बिल्कुल नॉर्मल भी हो जाते हैं। अब एक हम अब सोचते हैं ना कि समझ, बोलते हैं यार किसी का समझ बहुत ज़्यादा होता है, किसी का कम होता है। लेकिन नॉर्मली इसका भी क्राइटेरिया है कि जब अगर 8 से 10 महीने के बीच में बच्चा ना अपना रिएक्ट करना शुरू कर देता है, अच्छा बुरा समझना शुरू कर देता है, अपना दूसरे का समझना शुरू कर देता है,
अगर किसी बॉल में थोड़ा ज़्यादा कुछ क्वांटिटी में कुछ सामान हो, कुछ कम हो, तो समझना शुरू कर देता है कि ज़्यादा वाला मुझे लेना है, कम वाला उसको देना है, यानी कि उसको अंतर समझ में आना शुरू हो जाता है। अगर ऐसा कोई बच्चा 15 से 18 महीने के बीच में ये सब हरकतें नहीं करता है, तो समझिए कि उसकी कहीं ना कहीं आईक्यू आम बच्चों से कम है। तो उसको भी सही समय से हम स्पेशल एजुकेटर, स्पीच थेरेपिस्ट, जहाँ भी उसको जिस फील्ड में भी उसको वीकनेस है, उनके साथ ट्रीटमेंट करा के इन बच्चों को भी हम उस लेवल में ले जा सकते हैं। नेक्स्ट क्या होता है कि डाउन सिंड्रोम के टॉपिक पे लेते हैं। आपने ये भी नाम सुना होगा कि इसमें क्या होता है ना, हमारे बच्चों की जो ना फेस का स्ट्रक्चर होता है ना, कुछ डिफरेंट होता है। भौवें जो हैं वो यहाँ पे आके हमारा ख़त्म होता है, उनका ज्वाइंट होता है। आंखें आपको बड़ी दिखेंगी। टंग जो है काफ़ी बच्चों में खुरदुरा होता है, उनकी टंग भी लंबी होती है, हमेशा मुंह खुला होता है। कोल्ड भी उनको हमेशा रहता है। कुछ अगर सिम्टम्स ऐसे आपको दिखे तो ये बहुत बड़ा सिम्टम जो है ना, समझने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है, और इनकी प्रॉब्लम भी इतनी बड़ी नहीं है कि इसको हम सॉल्व ना कर सकें। हाँ, इनका थोड़ा सा ग्रोथ हर एक फील्ड में स्लो होता है, चाहे फिजिकल हो, चाहे मेंटली हो, चाहे उनका आईक्यू का हो। लेकिन इसको भी हम ना सही समय से स्पेशल एजुकेटर, स्पीच थेरेपिस्ट, जो भी उनको प्रॉब्लम हो, उनके साथ हम मिल के काम करें तो ये बच्चे भी हमारे काफ़ी हद तक इम्प्रूव कर जाते हैं, नॉर्मल तक हो जाते हैं। नियर नॉर्मल तो बिल्कुल हो जाएंगे। अब कुछ केसों में क्या होता है कि आपने देखा होगा कि हम 4 साल 3 साल बाद बच्चे को समझते हैं कि इसको सुनाई नहीं देता है, लेकिन तब तक काफ़ी लेट हो जाता है, क्योंकि जो सीखने की उम्र होती है ना, 18 महीने से लेकर 5 साल के बीच में स्पीड बहुत तेज होता है। तो किसी भी प्रॉब्लम को इसके अंदर हम पहचान लें तो बच्चे के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होता है। अगर 4-5 महीने का बच्चा हो, उसका हेयरिंग टेस्ट कैसे करें? तो सिंपल सा है। अगर हम बच्चा ठीक है, मूव नहीं कर पाता है, लेकिन कभी हम लेफ्ट से क्लैपिंग करें तो बच्चे के आई बॉल इधर मूव करता है, राइट से करें तो इधर करता है, तो इससे हमें समझ में आता है कि बच्चे को सुनाई देता है। लेकिन अगर ऐसा कोई हरकत बच्चा नहीं करता है तो समझिए कि उस बच्चे को सुनने में कोई प्रॉब्लम है। तो उसका हम बहुत जल्दी ही बेरा टेस्ट है, कई ऐसे सारे टेस्ट हैं जिससे उसकी हेयरिंग लॉस का पता चल जाए, और सही समय पे हेयरिंग एड जो भी उसको ईएनटी सजेस्ट करे वो चीज़ आप उसको लगा के उसको बिल्कुल नॉर्मल, वो तो बिल्कुल नॉर्मल ही है, केवल सुनने की प्रॉब्लम है, सुनने की प्रॉब्लम को अगर हमने सॉल्व कर दिया तो बिल्कुल नॉर्मल बच्चा है उसमें। तो ये चीज़ छोटे छोटे सिम्टम्स हम देखिए उसमें। अगर आपको ये है कि एक बहुत सारा देखा होगा ना कि बच्चा बिल्कुल नॉर्मल है, घर में बिल्कुल सारा कुछ नॉर्मल बिहेव करता है, सबसे बातें करता है, क्वेश्चनिंग आंसर करता है, लेकिन जब बाहर का कोई आता है या फिर बाहर बच्चा जाता है, वहाँ पे बिल्कुल साइलेंट हो जाता है, ना तो कुछ बोलता है, ना तो उसको सारा कुछ पता होता फिर भी नहीं बोल पाता है। उसको कहते हैं कॉन्फिडेंस लेवल लो। या तो उसके साथ कभी कोई ऐसा मिस हैपनिंग हुआ हो जिसके वजह से उसका डर अंदर तक चला गया, किसी चीज़ की फोबिया हो। तो ये चीज़ क्या होता है ना, बच्चा किसी के सामने किसी को फेस करने से घबराता है, तो स्कूल में आगे ना बैठ के पीछे बैठेगा, कहीं ग्रुप में बैठने से कतराता है, कहीं रिलेशन में जाने से घबराता है। तो इससे क्या होता है, बच्चे का ग्रोथ बिल्कुल ही कम हो जाता है। इनको तो और भी हम इजीली ठीक कर सकते हैं। उनकी प्रॉब्लम्स को समझें, किस वजह से ये प्रॉब्लम हुआ उसको समझें, किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाएं। तो ये क्या है कि हम धीरे धीरे उस बच्चे की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके सामान्य बच्चों के साथ मिक्सअप कर देंगे तो उसकी प्रॉब्लम वहीं पे ख़त्म हो जाएगी, यानी कि जितनी जल्दी हम उसको समझ पाते हैं। ये भी बहुत छोटा सा है, बस हमें समझने की ज़रूरत है। एक आपने देखा होगा कि बोलते ये हकलाता है, स्टैमर करता है, तो जब बच्चा छोटा होता तो ध्यान नहीं देता, लेकिन जितना बड़ा होता जाता है ना, किसी बच्चे ने मजाक उड़ा दिया तो उसको खुद ही समझ में आना शुरू हो जाता है ना कि यार मैं तो हकलाता हूँ, लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, तो हर जगह बोलने से बचता है, सोसाइटी अटेंड करने से बचता है, कहीं ग्रुप डिस्कस से बचता है। तो उससे क्या है कि उसकी जो कॉन्फिडेंस है वैसे ही लो हो जाता है और वो डिप्रेशन में चला जाता है। काफ़ी हद तक बच्चे ऐसे जाते हैं। तो ये भी बहुत छोटा सा है, आप किसी स्पीच थेरेपिस्ट की मदद ले सकते हैं, वो आपको ईजिली इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा। इसी तरह एक मिस आर्टिकुलेशन का आपने सुना होगा,
इसमें बच्चा क्या करता है ना, लॉन्ग सेंटेंस या छोटा सेंटेंस कुछ भी बोलता है ना, तो कोई ना कोई लेटर मिस कर जाता है, या तो पहला लेटर या फिर बीच का या फिर लास्ट का। बनाना बोलना नाना बोल देगा, मखाना बोलना होगा खाना बोल देगा। तो इससे क्या होता है कि बच्चा इसमें, इस केस में भी बच्चा किसी के सामने बात करने से, किसी के साथ ग्रुप डिस्कस करने से बचता है। तो इस चीज़ को भी स्पीच थेरेपिस्ट की हेल्प से हम इजीली इसको सॉल्व कर दे सकते हैं। यानी मेरा जो मोटिव है वो आपको ये बताने का है कि ज़रूरी नहीं कि जिसके घर में स्पेशल बच्चा है उसी को ही ये सारा पता हो। हम सब लोगों को भी थोड़ी थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए, और इससे हम अपने घर की प्रॉब्लम, सोशल समाज की प्रॉब्लम को हम अगर देखते हैं और समझ के उसको सही गाइड करते हैं तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि, एक बहुत बड़ा योगदान है। आगे हम और भी टॉपिक पे वीडियो बनाएंगे, और कोशिश हमारी रहेगी कि बहुत जल्द हम किसी एक टॉपिक को पकड़ के, किसी एक प्रॉब्लम को पकड़ के उसके डिटेल में जाएं, उसके प्लान को बनाएं, उसको इम्प्रूवमेंट कैसे करें, उसके क्राइटेरिया को सेट करें, और उसका हम एवरी मंथ, एवरी वीक बच्चे के IQ के हिसाब से उसका रिव्यू लें। और ये श्योर है, ये गारंटी है कि हमारे बच्चों में इम्प्रूवमेंट होगा ही। आप होप बना के रखिए। उम्मीद इसलिए मैं आपको दे रहा हूं कि मेरे साथ ऐसे तमाम बच्चे जुड़े हुए हैं, तमाम बच्चों को मैंने देखा है जो कि उन्होंने पूरी तरह से नॉर्मल लाइफ को अभी इंजॉय करना शुरू किया है, नॉर्मल स्कूल में जा रहे हैं, सारा कुछ नॉर्मल कर रहे हैं। मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको कि आप देख के नहीं बता सकते हैं कि बच्चा कभी स्पेशल कैटेगरी में था। तो हम बहुत जल्दी आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।